रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, और आज हम पहुंचे हैं नवी मुंबई के ऐरोली सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 में एक स्कूल चलता है। स्कूल की ज़मीन और सारी चीज़ें यहाँ पर सिडको द्वारा दी गई है। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा ये तमाम चीज़ें जो है प्रावधान के तहत विकलांगों को दी जाती है। खास करके यहाँ पर एक विकलांगों का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, व्हील चेयर डिसेबल पर्सन्स। ये एक अपनी अलग कम्युनिटी है, विकलांगों के पूरे खेमे में गिनी जाने वाली एक कम्युनिटी। विश्व विकलांग दिवस पर ये कम्युनिटी अपनी कुछ चीज़ें, अपनी कुछ परेशानियाँ यहाँ ऐरोली सेक्टर 17 में सिडको द्वारा ये जो जगह दी गई है, सबसे पहले एक चीज़ को अच्छे से समझ ले। हट्टे कट्टे लोग जितने बिल्कुल सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी हर क्रिया को, हर प्रक्रिया को करते हैं, तो एक व्हील चेयर पर रह करके अपने जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको कितनी दिक्कतें, कितनी कठिनाइयाँ आती होगी, इसका अंदाज़ा भी आप लगा नहीं सकते। अब जब बात होगी, ये लोग अपनी बातें रखेंगे, तब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परेशानियां हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है हम यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहे हैं विश्व विकलांग दिवस पर, इन तमाम यहाँ पर मौजूदा विकलांग लोग जो हैं, व्हील चेयर डिसेबल पर्सन जो है, उनकी तरफ से हमारे साथ अनुपम नेगी है। इस जगह को लेकर के एक साजिश की जा रही है। ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप में यहाँ पर अनुपम अपने जैसे व्हील चेयर डिसेबल पर्सन को जो है रोजगार दिलाते हैं, और महावारी जो है, जो कमाई होती है उसके जरिए ये पैराप्लेजिक फाउंडेशन जो है, जो जिसके मातहत ये तमाम चीज़ें होती है, ये जो संजीवन दीप एक स्कूल भी उसके मातहत चलाया जाता है। तो इस कमेटी को और सिडको को बाकायदा इनकी तरफ से किराया भी दिया जाता है। किराया लेने के बावजूद आज यहाँ की कई सारी सुविधाएं, कई सारी फैसिलिटीज जो है बंद कर दी गई है। डिसेबल पर्सन्स के लिए यहाँ पर जो आराम के लिए या उनके काम के लिए कुछ अलग से कमरे दिए गए थे, 3 कमरे थे, 2 कमरे बंद कर दिए गए, सिर्फ 1 कमरा बचा हुआ है। किचन का भी जो है लगभग आधा हिस्सा है, 5 टॉयलेट थे, उसमें से 3 बंद कर दिए हैं। अब इतने सारे डिसेबल पर्सन्स इधर आते हैं, तो नेचर्स कॉल जो है, काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है, महिला है या पुरुष है, तो ऐसे वक्त में अगर ज़्यादा टॉयलेट खुले रहेंगे तो ये डिसेबल पर्सन्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। तो ये छोटी छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, और किस तरीके से यहाँ पर साजिश चल रही है इस जगह को खाली कराने के लिए, ताकि ये विश्व विकलांग दिवस पर आज हम आपके सामने जो बात ला रहे हैं कि इनका रोजगार छीनने की बात चल रही है। एक सामूहिक तौर पर एक दूसरे का सहारा बन करके, हट्टे कट्टे लोग जो है वो तो सहारा इनका बन नहीं पा रहे, परिवार इनको बहुत समझ रहा है, लेकिन एक दूसरे का सहारा बने हुए ये लोग जो है आज सरकार तक अपनी कुछ आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके लिए एक प्रोटेस्ट रैली भी इन्होंने रखी है। वो प्रोटेस्ट रैली कैसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उस दौरान क्या कहा जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तमाम मुद्दों को मुखर होकर के उठाने वाले हैं हमारे साथ अनुपम नेगी। अनुपम, क्या दिक्कतें हैं? ये पैराप्लेजिकल फाउंडेशन जो है, इसमें किस तरीके से काम होता है, और सरकारी प्रावधान के तहत ये जगह मिली हुई है, यहाँ पर एक मैदान भी है जो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए काम आ सकता है, मूवमेंट के लिए काम आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने अभी मुझे काफ़ी सारा ब्रीफ किया, तो अहम मुद्दा क्या है, सरकार से क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा बॉडी 50% पैरालाइज है। ऐसे कई लोग हैं जिसकी 40% बॉडी पैरालाइज है, किसकी 60 है, किसकी 80 है। तो हम सब मिलके एक ग्रुप ऑफ पैराप्लेजिक्स जिनकी बॉडी पैरालाइज है, वो मिलके एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो कि इसमें फूड, शेल्टर, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट, हम खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। उसमें हमको कमेटी द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो भी हम कई साल से ये काम करते आए हैं। पर अभी कुछ महीनों में हमें इतना हैरेस किया जा रहा है कमेटी द्वारा कि हमको ये जगह खाली करो, ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है मैं बताना चाहूँगा। कभी कभी अचानक लाइट बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, और बहुत बार किचन बंद कर दिया है। फिर जैसे आपने बताया कि 5 में से 3 टॉयलेट बंद है, रूम्स बंद है, पीछे का दरवाज़ा देखो बंद है। तो ओवरऑल ये सोशल कॉज के लिए जो सिडको ने जगह दी है, वो जगह सोशल कॉज के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं होती है। इसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे चला रहे फाउंडेशन कमिटी, और इसके वजह से हमको काफ़ी हरेसमेंट होती है। वो लेबर्स लोग आके हमसे उल्टा सीधा बात करते हैं,
और वो चाहते हैं कि हम हैरेस हो कि यहाँ से निकल जाए। तो और भी मेरे साथी है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बताएंगे और कोई चीज़। अच्छा, ये अनुपम एक बात बताइए, बाहर हमने देखा एक मंडप लगा हुआ है मैदान में, तो क्या यहाँ शादियाँ वगैरह भी होती है और कोई यहाँ पर कैटरर वगैरह या किसी डेकोरेटर को भी ये जगह दी है क्या कमेटी ने? कमेटी खुद ही मेरे ख्याल से इवेंट मैनेज कर रही है, कैटरर्स के साथ इनका नेक्सस है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे ले और वो डोनेशन फॉर्मेट में लेते हैं। हम भी एक पार्ट दे रहे थे हमारा रेवेन्यू का, जो हैंडीकैप कमा रहे उसमें से हम पैसा दे रहे थे, और वो पैसे को हर महीने हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अभी ये लेवल आ गया कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कभी सिडको का या सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का, उनके यहाँ पे जो भी लोकल ऑफिसेस होंगे, ऐसे ऑफिसर्स का कभी कोई सर्वे वगैरह होता है? कभी कोई यहाँ पर आकर के वो लोग जो है देखते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है, कभी कुछ होता है या नहीं? सर, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ये लोग आके सिडको के ऑफिसर्स कुछ इनको लेटर्स देते हैं, और ये लोग वो लेटर्स का जवाब नहीं देते, ये इग्नोर करते हैं। एक्चुअली इन्होंने बताना चाहिए कि एक साल में आपने कितने लोगों को रिहैब किया, कितने लोगों को शेल्टर दिया, डेटा देना होता है। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये सब उनको बताना होता है। तो ये लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इग्नोर करते। कमिटी इतनी ओल्ड एज है कि बहुत पहले बहुत अच्छा काम कर चुकी है, पर अभी इनसे काम नहीं होता, और कुछ उसमें मेंबर्स ऐसे हैं जो खुद का बायस्ड इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ हैं एक भाई और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी पवार है। शिवाजी, कहाँ रहते हैं आप? मैं पुणे में रहता हूँ सर। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ 2 साल से हूँ। 2 साल से है आप। जी। तो क्या कहना चाहोगे, अभी समस्या क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके का संकट आ रहा है, ये तो आपको भी पता है और हमने अभी उस पर अनुपम से भी बात की। तो क्या अनुभव है तुम्हारा यहाँ पर कमेटी को लेकर के, और जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, पहले जैसा कि पहले पूरा फ्रीडम था, वो हमारा पूरा फ्रीडम उन्होंने छीन लिया है। अच्छा। क्योंकि जब एक हैंडीकैप को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो जो नॉर्मल पर्सन वहाँ कम्युनिटी पे बैठा है, अच्छा। जो भी हो XYZ, वो हैंडीकैप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, उनके लिए सॉल्व नहीं कर रहे। हम उनको कितनी बार बोला है कि उन्होंने एक बार हमको धमकी दी थी कि तुम सीधा यहाँ से चले जाओ, हमको यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट लाना है। तो हमने सीधा मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक हैंडीकैप पर्सन के लिए जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, वो ये जगह परफेक्ट है। और उन्होंने कहा था कि जहाँ वो सायन में जो पैराप्लेजिक फाउंडेशन है, वहाँ पे हमको शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन वहाँ सर, एक बात बताता हूँ, वहाँ पूरा कोई ऐसा नहीं है। पूरा वहाँ सुविधाएं नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं, व्हीलचेयर एक्सेसिबल वहाँ बिल्कुल नहीं है। और उनके ऊपर से वहाँ उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डालना चालू किया कि कभी वो, जैसे अनुपम सर ने कहा, लाइट वगैरह बंद कर देते, कभी वो आके, आज तो बाहर से हमारा एक बार किचन बंद कर दिया, तो 2-3 दिन हम खुद के पैसे से बाहर से खाना मंगवा के खाए। अच्छा। और ऊपर से हमारा टॉयलेट का, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, जो कि ये किचन फैसिलिटी जो है, ये सरकार और कमेटी की तरफ से है क्या? नहीं सर, उन्होंने लॉक कर दिया है। ये जो एक पैराप्लेजिक फाउंडेशन, ये जो संजीवन द्वीप का एक हिस्सा है, उसके थ्रू उन्होंने, कमेटी ने सीधा लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा देख लो। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर रह करके तुम कमाई भी करते हो? यहाँ पर रह के हम थोड़ा फार जो अपन मेहनत का फल जिसे कहते हैं, पैकेजिंग का, हाँ, वही करते हैं। और उनके थ्रू एक 2-3 हज़ार रुपये, जहाँ से अनुपम सर ने कहा, वैसे हमको आता है, और वही हम उस पर हमारा चलता है। अच्छा शिवाजी, ये भी पता चला कि आप एक क्रिकेटर हो, व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलने वाली टीम का एक हिस्सा हो, उसके बारे में कुछ बताओ। सर, मैं एक्चुअल में मेरा कल ही एक टूर्नामेंट था मेरा बाइंदर रोड में, जहाँ पे बच्चू कड़ू सर, जो अपने प्रार संगठन के जो, हाँ, वो आए थे। उन्होंने मेरे को मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था, मेरा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द, जो उनके हाथ थ्रू मिला था, जहाँ से मैं कल जीत के आया। और यहाँ आने के बाद तुरंत फिर सब ये जो माहौल है, प्रॉब्लम पता चली, प्रॉब्लम खत्म हो गई। वहाँ पे खुशी, जहाँ मैं वहाँ से खुशी लेके आया था, यहाँ आने के बाद जो प्रॉब्लम देखा, वो खुशी एक पल में बिखर गई। जी, क्या नाम है आपका? योगेश पांचाल।
योगेश जी, आप भी व्हील चेयर पर हैं, करेक्ट। आप सपोर्ट में आए यहाँ पर। यहाँ पर जो कामकाज चलता है, वेयर हाउस टाइप जो है, पैकिंग वगैरह का काम जो है, अनुपम नेगी के साथ बहुत सारे आपके डिसेबल व्हील चेयर पर्सन की कम्युनिटी जो है उसमें से काफ़ी लोग काम करते हैं यहाँ पर। करेक्ट। अब समस्याएं आ रही है यहाँ पर, त्रासदियाँ हो रही है, जगह खाली कराने की बात हो रही है, सब हटाने की बात हो रही है, तो क्या कहना है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कमेटी का इंटेंशन ही नहीं है कि पैराप्लेजिक्स या हैंडीकैप को रखना है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कमेटी में जो बोलते हैं ना डिसेबल की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन की संख्या कम होनी चाहिए। हाँ। तो उससे क्या होगा ना कि मतलब और डिसेबल को यहाँ पर रख सके, काम कर सके, और भी इवेंट्स क्रिएट कर सके, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी रिहैबिलिटेशन यहाँ पे और बना सके, सो दैट और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इन मुंबई मेरे ख्याल से इससे बड़ी जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, यहाँ पर सबसे बड़ी जगह है और गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है जो जिसको एक्चुअली यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को। पर ये यहाँ पर आके देख रहे हैं कि ये नहीं हो रही है, ये जस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन नहीं है इनका। फाइनेंशियल गेन पर्सनली करना चाहते हैं। यस, ये लोग फाइनेंशियली गेन करना चाहता है। अगर फाइनेंस मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली गेन करना चाहता है तो इनके साथ मिलके कीजिए, उसका फायदा इनको, हाँ, इनके साथ मिलके इनको ही फ़ायदा दीजिए। अगर आपका इंटेंशन ठीक हो तो आप लोग इनके साथ मिलके आगे और बढ़ सकते हैं और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका इरादा ही नहीं है। इरादा ही नहीं है, तकलीफ ये है कि इरादा नहीं है। तो आज आप लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। यस यस, वी आर प्रोटेस्टिंग और नेक्स्ट सपोर्टिंग अनुपम। आफ्टर प्रोटेस्ट व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट हम लोग और आगे जहाँ अगर ये लेवल हम लोग को आगे बढ़ना है, किसी और सीएम तक जाना है या और का हायर अथॉरिटी तक जाना है, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। ठीक है। हमारे साथ एक और इसी परिसर में, इस वेयर हाउस में जैसे काम करने वाले हैं, अनुपम के साथ में जो है, अनुपम ने उनको जोड़ा था और यहाँ पर वो लगातार मतलब पिछले कुछ अरसे से हैं। विकी हमारे साथ में है, सही नाम लिया ना मैंने? विकी। विकी, क्या कहना चाहोगे? कितने दिन से हो, कैसा अनुभव है? कमेटी, ये समस्याएं, सब कुछ तुमने सुन लिया, क्या कहोगे? मैं यहाँ से तो जहाँ यहाँ चालू हुआ अनुपम सर यहाँ पर जब चालू किया प्रोजेक्ट, उस टाइम से मैं उधर हूँ। अच्छा। उस टाइम से जब आया तो मैं पहले पैराप्लेजिक फाउंडेशन में ही था, फिर साइन में। अच्छा। वहाँ पर जैसे मैंने रियायत लिया, फिर लॉकडाउन लगा, वहाँ पर रुका था, कुछ 5 महीने रुका था। तो वहाँ पर पूरे लोग को सेंटर बंद किया वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे खाली करने बोले उस टाइम में। तो उस टाइम में मेरे पास तो कुछ रूम मेरे थे झोपड़पट्टी में, तो जगह नहीं है, तो मेरे रेंट पे इतना पैसा नहीं था जहाँ पर मैं भाड़े पे रहूँ। तो उस टाइम में एक कॉल पे मेरे को एक फ्रेंड का नंबर मिला, वहाँ से अनुपम सर का नंबर मिला। अच्छा। तो उनने वहाँ से मेरे को यहाँ पर लाया फर्स्ट टाइम, यहाँ रहने रखा। कोई नहीं था, खाली वीरान था यहाँ पर, पूरा नहीं था, खाली स्कूल बंद, सब बंद। मैं एक बार केयर टेकर था मेरे साथ में रखा था। अच्छा। तो हम दोनों यहाँ रहते थे, उस सब से काम चला, वो चला, तभी अच्छा लग रहा था। अभी कुछ 6 महीने से 7 महीने से कुछ ये खाली मत करो, उधर मत जाओ, बाल काटने कटिंग, अरे रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ कुछ करने जाएंगे तो पहला तुम लेटर दो। बीच में तो एक फाइन मारने बोले, क्या हो गया, मतलब मैंने गलती से बाल काट दिए थे। अच्छा। बाल काटा, मैं भूल गया उठाने, साफ सफाई, मेरे केयर टेकर था, मैं 4-5 में काटने बोले, मेरे को यार फाइन भरना पड़ा 500 रुपये। मतलब मैडम क्यों? अरे बाल काटना। मतलब मैम अभी हैंडीकैप कहाँ जाएगा बाहर, वहाँ से बुलाएगा, भूल गया थोड़ा सा, तो नहीं फाइन भरना पड़ेगा। तो हिसाब से वो चल रहा है, कुछ ना कुछ टॉयलेट बंद है, रूम में जगह नहीं, सब वहाँ पर देखो भी 8 जन एक ही जगह पे सब गहरे गहरे सोए, सब पूरा बेड पे, इसका सामान उसका सामान, कुछ जगह नहीं है उधर। अच्छा। तो देखने जाएगा तो यहाँ अभी कैसा जैसा इंडिपेंडेंट पहले था वो अभी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इतना कुछ नहीं मिल रहा। अभी हमने योगेश पांचाल जी से बात की, तो अंत में योगेश ने कहा कि जब मैंने नेक्स्ट उसके बाद किया प्रोटेस्ट रैली के बाद, तो आगे सरकार तक जाने की बात उन्होंने कही, इस मुद्दे को और बड़े पैमाने पर उठाने की बात कही। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं लगा तो यहाँ तक खत्म हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो जाना है तो जाना ही पड़ेगा हमको, तो जाना ही पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है। तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई बाकी, चादर छोटी पड़ी तो बढ़ाना ही पड़ेगी। बात करेंगे, हम सपोर्टर्स हैं इनके तमाम। एक और मतलब यहाँ काम करने वाले हैं नितिन। नितिन, क्या कहना चाहोगे? मैं 1.5 साल से हूँ इधर। 1.5 साल से? हाँ, 1.5-2 साल से हूँ। तो पहले इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, सबको मिल, हाँ, बहुत अच्छा वातावरण था। जो उनकी कमेटी थी वो भी समझ के लेती थी। हाँ। लेकिन अभी वक्त के अनुसार ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। अब नीतियाँ बदल गई है, सोच बदल गई है, और हम उनको पूछ नहीं पाते हैं। अच्छा। पूछे तो उल्टा जाओ हमको आता है। अच्छा। हाँ, और हाँ, और ये क्लेम हम पे किया जाता है कि गलत एक्टिविटी आप करते हो,
और एक हिसाब से देखा जाएगा तो आप देख रहे हो बाहर पूरी गलत एक्टिविटी उन्हीं की है। अच्छा। हाँ, बाहर वाले लोगों को इधर की जगह देना, हाँ, किराए पर दे दिया है, किराए जो कि नियमों का भंग है। नियम भंग है। हाँ। जैसा इधर का जो पानी सप्लाई है जो हमारे लिए खास करके यूज़ होना चाहिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहे हैं, और बोला जाता है कि हम लोग वेस्ट करते इधर चीज़ें, मतलब कर रहे वो है और नाम हम लोगों पे आ रहा है इधर का, और सब कुछ यूज़ तो वही कर रहे हैं। नितिन, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो ऐसा नांदेड़ का रहने वाला हूँ। नांदेड़ के हो, ठीक है। मैं आपकी बात रोक करके सीधे सीधे कहूँगा कि ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें हो रही है, ये जगह भी छीनी जा रही है, ऐसी साजिश कमेटी के लोगों द्वारा की जा रही है, ऐसा आप सभी लोगों का स्पष्ट आरोप है। क्या कहना चाहोगे राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि ठाणे जिले में ये जगह आती है और उसी ठाणे जिले के हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरकार के ये दो ऐसे खंबे जो पूरे राज्य को चला रहे, आप लोगों की भी समस्या कहीं ना कहीं इन्हीं के मातहत आती है, इनसे क्या कहना चाहोगे? उन्होंने तो ये करना चाहिए कि उन लोगों को सामने बिठा के पूछना चाहिए कि आप ये कर क्या रहे हो। अच्छा। क्योंकि आज तक ये इनको करने की हिम्मत क्यों आ रही पता है सर, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और आज जैसे कि हमारे सर पूछ रहे अनुपम सर, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मतलब वो टारगेट किया जा रहा है, मतलब वो 4 लोगों को लेके अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना, तो उनको तकलीफ हो रही है इन चीज़ों की, क्योंकि एक्चुअली उनको जो चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। अभी जैसे ये जगह है, सर भी अच्छा खासा रिन्यू देते हैं उन लोगों को, लेकिन अभी कोई बाहर का आके बोला कि मैं 1 लाख दूंगा, 1.5 लाख दूंगा, डबल टेबल बढ़ा के डबल टेबल। अभी हमारी भी एक बाउंड्री है ना, हम वहाँ तक दे सकते हैं, हम उतना नहीं दे सकते। सक्षम तो आदमी जितना आप काम नहीं कर सकते और उतना कमा नहीं सकते। हाँ, तो सर है ना, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए पूछने वाला कि आप बताओ ये क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। कि हम जब पूछते हैं तो हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना आज के इसमें, उनकी नज़र में नहीं है। मैं सबको नाम नहीं रखता हूँ, लेकिन राज्य के जैसे मुख्यमंत्री हो गए, वो पूछना चाहिए उन लोगों को। और हाँ, ये और अपील है आपकी मुख्यमंत्री से? अपील है, और एक चेंज होना चाहिए सर। 20-25 साल से एक ही कमेटी चलती आ रही है, उनको सब मतलब उनका जो दिमाग में ये है कि भाई हमको किसी का डर नहीं है। डर नहीं। हाँ, कमेटी बदलना चाहिए। महिलाएं हैं कुछ हमारे साथ में सपोर्ट के लिए आई हैं। क्या नाम है आपका? खुशी गनत्रा। जी, क्या कहना चाहेंगी? आप सपोर्ट के लिए आई हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने एकनाथ शिंदे का सब वीडियोस वायरल हुए थे कि आज 3rd डिसेबिलिटी वर्ल्ड डे के दिन वो मंत्रालय में महाराष्ट्र के लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे काम करेंगे डिसेबल्स पर्सन के लिए। बट यहाँ पे तो उल्टा ही किया जा रहा है कि जो हम लोग के पास है वो भी चीज़ें ली जा रही है, छीनी जा रही है। क्या कहना चाहेंगी फिर तो वो मुख्यमंत्री से मतलब एक तरफ से वो हमसे बोले जा रहे हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ किए जा रहे हैं, और यहाँ पे वही चीज़ें नॉर्मल लोग हमसे छीने जा रहे हैं। लोग हमें डिसेबल्स कहते हैं, बट कुछ लोग जो हमारे लिए कम्युनिटी बनाकर बैठे हैं, तो उसमें वो खुद का देख रहे हैं, सिर्फ हमें सामने रखकर वो खुद का देख रहे हैं। बिल्कुल। सो हर गवर्नमेंट को अच्छे से देखना चाहिए कि कौन कौन से कम्युनिटी में कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे लोग डिसेबल्स होते हुए भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करने चाहिए। हाँ, कमेटी का रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पे है जो लोग खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे, खुद कमा रहे, खुद कर रहे हैं, और यहाँ पे तो लोगों को उल्टे का ये जगह ले लेंगे तो बिल्कुल डिसेबल्स हो जाएंगे जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है उसके बदले, क्योंकि ना फिर यहाँ से निकल गए तो ना वो कमा पाएंगे ना कहीं रह पाएंगे, दिक्कतें हो जाएगी। बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? मैथिली। मैथिली, क्या कहना चाहोगे? आप सपोर्ट के लिए आई हो। अनुपम इन तमाम लोगों के लिए, आप जैसे तमाम व्हीलचेयर डिसेबल पर्सन्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। आज कमेटी जो है एक पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, जो नॉर्म्स है उसके विरोध में जा रही है, क्या कहना चाहोगी? मेरा यही कहना है कि यहाँ पे सब एकजुट हुए हैं, एक चीज़ के लिए हुए कि हमारा वो राइट है, और ये राइट के वो देख नहीं रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम वीक है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है कि हमें हटाया जाए। तो मेरी यही है कि सब आए हैं यहाँ पे और रिक्वेस्ट माने कि ये नॉर्मल चीज़ है, जो हमारा राइट है। यहाँ पे आते हैं, कमाते हैं, जहाँ पे जगह नहीं मिलती है, और हमें ये सोर्स मिलता है कि जहाँ पे आके हम लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, थोड़ा पैसा मिले, सो दैट हम लोग लाइफ की एक्टिविटीज भी हो सकती है। यस, करेक्ट। सो यही है कि हमें जहाँ इंडिपेंडेंस मिल रही है वो छीना नहीं जाए। क्या नाम है आपका? अलका। अलका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर, यहाँ जैसे जेंट्स लोगों के लिए प्रॉब्लम है, वैसा लेडीज़ का भी, इधर लेडीज़ को भी अलाउड नहीं रख सकते हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ये लोग रहते हैं वैसा लेडीज़ भी रहे, प्रोविज़न किया जाए। हाँ, वैसा।
और वो ये हमेशा के लिए स्पाइनल लोगों के लिए रहना चाहिए ये सेंटर। अच्छा। और वो सबसे अच्छा रहेगा। जो अनुपम कर रहा है सब उसके लिए हम उसके साथ हैं।